की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्र बता रहे हैं निषाद पार्टी का अब से कुछ देर में बीजेपी में विलय हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद सांसद चुने गए थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट छोड़ी थी यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अब वो बीजेपी में उसका विलय हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी ने खरीदा है निषाद पार्टी के अध्यक्ष को। तो चुनावी मौसम कुछ ऐसे ही झटके अलग अलग पार्टियों को लगते रहे। समाजवादी और बीएसपी को एक बड़ा झटका, क्योंकि निषाद पार्टी का अब से थोड़ी देर में बीजेपी में विलय हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए थे। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये सीट खाली की थी। हाल ही में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ नाता तोड़ा है। तो एक बड़ा झटका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को, उन्हें झटका देते हुए निषाद पार्टी का अब से थोड़ी ही देर में ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में विलय हो जाएगा। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कितनी संभावना और कब तक विलय हो सकता है निषाद पार्टी का बीजेपी में? बिल्कुल अर्पिता, कहा जा रहा है कि आज किसी भी वक्त संजय निषाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कि जो समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को उन्होंने समर्थन दिया था और बाद में फिर उससे नाता तोड़ दिया और 1 घंटे की सीएम योगी से मुलाकात हुई थी। और ये वो सीट है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे और उसके बाद गठबंधन से प्रवीण निषाद जीते थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन, क्योंकि पूर्वांचल की 10 से 12 ऐसी सीटें अर्पिता जहां पर निषाद समाज के लोग हैं और संजय निषाद का खासा प्रभाव है। तो आज किसी भी समय वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश की सियासत से और बीजेपी के लिए फायदेमंद और गठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा। तो उस वक्त का इंतजार करना होगा जब वो शामिल होंगे पार्टी में। तो क्या इसका इस तरीके से भी आशय निकाल सकते हैं अजीत, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निषाद पार्टी की तरफ से बयान आया था कि मायावती के दबाव में काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो क्या यही एक आधार हो सकता है बीजेपी में शामिल होने का, या जिस तरीके से महागठबंधन आरोप लगा रही है कि उन्हें खरीद लिया गया है, माफ कीजिएगा बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्हें खरीद लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जब संजय निषाद ने आरोप लगाया था कि मायावती के कहने पर अखिलेश यादव चल रहे हैं और कमोबेश जो तस्वीरें सामने हैं, सारे फैसले मायावती की तरफ से ही ली जाती है, चाहे रैलियों की बात हो, चाहे पार्टी में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसकी बात हो और कौन सी सीट किसे मिलेगी, सब फैसले मायावती की तरफ से किए गए। तो संजय निषाद ने यही सारे आरोप लगाए थे और यही वजह है कि उन्होंने गठबंधन का नाता छोड़ दिया और वो 2 सीटें मांग रहे थे, जौनपुर मांग रहे थे और गोरखपुर मांग रहे थे, जो बातें नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाता तोड़ा और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बात आप कह रही हैं वो सच साबित होता जा रहा है और उनके आरोपों में कुछ कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर होगी और यही वजह है कि अब वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझते हैं कि निषादों का लगभग 3 से 3.5 लाख वोट बैंक है गोरखपुर की सीट पर, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ और आसपास की सीटें जो है आजमगढ़ से लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी नामांकन भरने के बाद रोड शो कर रहे हैं, वायनाड में मौजूद हैं और इस सीट से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अमेठी की सीट से भी वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद आज का जो तय कार्यक्रम था, उनको नामांकन दाखिल करना था, क्योंकि 23 अप्रैल को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और इस समय प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। रोड शो ये शुरू हो चुका है राहुल गांधी का और इससे में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी अपने ही अंदाज में और अब से थोड़ी देर के बाद वो सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसमें कुछ ही देर वो संबोधित करेंगे। वो और प्रियंका गांधी दोनों ही अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान होने के बाद ही उठापटक की स्थिति किस तरीके से थी वो भी आपने देखा। कांग्रेस किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर रही थी कि वायनाड से चुनने का उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो डर से इस वायनाड सीट को चुन रहे हैं। वही बीजेपी का कहना था कि ये डर के कारण ही अमेठी से भागकर वायनाड पहुंचे हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी ये कह रही है कि वायनाड के लोग उनको वोट करने से पहले ये देख लें कि अमेठी में विकास आखिरकार कितना हुआ है और उसी हिसाब से अब वायनाड वाले इन्हें वोट दें। वही वामदल के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आम जनता ये जानती है कि वो राष्ट्रीय नेता है, ऐसे में वो यहाँ के लिए कुछ खास कर नहीं पाएंगे। इसलिए उनका जनाधार खोजने की कोशिश जो कांग्रेस यहाँ कर रही है, जो पार्टी यहाँ कर रही है, वो जनाधार यहाँ पर फिलहाल नहीं मिलेगा। तो अलग अलग बयानबाजियां, हर दल अपने तरीके से इस पूरे जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उन्हें देख रही है। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं और ये रोड शो राहुल गांधी का ये दिखा रहा है कि उनके कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जो गए हैं, इसके पूरे राजनीतिक समीकरण को अगर समझें, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि डर के कारण गए हैं, कांग्रेस ये कह रही है रणनीति के तहत गए हैं।
देखिए, डर के कारण गए या रणनीति के कारण, लेकिन राजनीति तो है ही इसके पीछे। दक्षिण भारत कांग्रेस का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है, मजबूती रही है। एक चीज पूरी कांग्रेस जानती है, कांग्रेस का आलाकमान जानता है। अगर 77 में अगर इमरजेंसी के बाद उत्तर भारत से बीजेपी से कांग्रेस का अगर सफाया हो गया तो दक्षिण भारत से ही उनकी 150 से ज्यादा सीटें आ गई थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, इन सब राज्यों में कांग्रेस की उपस्थिति बड़ी मजबूत रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने सेंध जरूर लगाई, लेकिन दक्षिण भारत में स्थितियां अब बदलने लगी हैं। बीजेपी केरल में ताकत के साथ अब पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम मंत्रियों को लगातार केरल भेजा गया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, तेलंगाना में टीआरएस ने सफाया कर दिया है, वहां उनको जेडीएस का कर्नाटक में साथ देना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए सारी जगहों पे एक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से पर्चा भरा है। खुद कांग्रेस ने तो उनको बतौर पीएम उम्मीदवार आगे कर दिया है, भले ही दूसरी पार्टियों ने उनको अभी स्वीकारा ना हो, लेकिन इतना तो साफ है कि दक्षिण भारत से लड़कर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे भारत में है, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे अहम है वो बीजेपी की तरफ से है, खासकर पिछले 5 सालों की, क्योंकि स्मृति ईरानी पिछला चुनाव हारने के बाद भले ही 1 लाख वोट से हारी हो, लेकिन उस बारी भी नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा हुई थी अमेठी में चुनाव के पहले। वहां पर बीजेपी और संघ ने पूरी ताकत झोंक दी थी और पिछले 5 साल से लगातार स्मृति ईरानी दौरे कर रही हैं अमेठी के। प्रधानमंत्री खुद रैली कर चुके हैं वहां पर। तो इतना तो तय है कि बीजेपी अमेठी में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन केरल की सीट, वायनाड सीट, राहुल गांधी के लिए सेफ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी बहुल इलाका है, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, सारे सहयोगी और वहाँ की पार्टी उनको जिता दे। लेकिन अमेठी में डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी, एनडीए और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में अपनी पहचान बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। अमिताभ, हम अभी कुछ देर पहले मोहसिन रजा बीजेपी में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो हमसे जुड़े और उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप 2 सीटों से लड़िए, लेकिन इससे पहले जब प्रियंका गांधी अमेठी पहुंचती हैं, बाकायदा वहां पर देखती हैं कि स्थिति क्या है, उसके बाद वो कह रहे हैं मोहसिन रजा कि प्रियंका गांधी सजेशन दे रही है राहुल गांधी को कि आप एक और सेफ सीट चुनिए, और उसके बाद वायनाड का ऐलान होता है। देखिए, सजेशन सारे नेता अपनी भी सलाह देते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते पहले जो हमने ये खबर चलाई थी तो उसमें भी हम लोगों ने यही कहा था कि स्टेट यूनिट की डिमांड है। केरल से राज्य इकाई ने डिमांड की थी और वहां के प्रभारी महासचिव राहुल गांधी से मिले थे, तो राहुल गांधी ने तब फैसला नहीं किया था और वायनाड सीट पे कैंडिडेट घोषित भी हो गया था। लेकिन उसने कहा कि राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को वहां से लड़ाना बेहतर समझा। ये वायनाड एक ऐसा इलाका है जो बताते हैं कि अगर तमिलनाडु हो, केरल हो और कर्नाटक हो, इन तीनों के आस से सटा हुआ इलाका है। तो इस इलाके से अगर उस इलाके में राहुल गांधी जाते हैं और अगर उस इलाके में घूमते हैं तो कांग्रेस की असर पड़ेगा कुछ इलाकों पर। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि अमेठी से बाहर निकलकर दूसरी सीट से लड़ना, ये संदेश कैसा जाएगा, ये अमेठी के लोग भी देखेंगे और देश के लोग भी देखेंगे, क्योंकि बीजेपी इसको भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पिछले 5 सालों से मैंने पहले भी बताया, तमाम सरकार के जितने विकास की कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, अमेठी से होकर ही निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की ही सरकार है, तो कांग्रेस के लिए कहीं से कुछ फेवरेबल वहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो रायबरेली